नमस्कार, स्वागत है आपका ट्यून बी सीरीज चैनल पर। आज हम लोग इस सीरीज का 38वां सेट करेंगे, है ना। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, वातापी के चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था। वातापी के चालुक्य वंश का संस्थापक जयसिंह था, है ना। कौन? जयसिंह था। नेक्स्ट, चालुक्य वंश की राजधानी क्या थी। तो चालुक्य वंश की राजधानी वातापी थी, है ना। क्या? वातापी थी। अगला है, चालुक्य वंश का महान शासक कौन हुआ। तो चालुक्य वंश का जो महान शासक हुआ वह पुलकेशिन द्वितीय हुआ, है। कौन? पुलकेशिन द्वितीय। नेक्स्ट है, पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित जानकारी हमें कहां पर मिलती है। पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित जानकारी हमें रवि कीर्ति के ऐहोल अभिलेख से मिलती है ना। कहां से? ऐहोल अभिलेख से मिलती है। और यह ऐहोल अभिलेख कहां पे है? यह कर्नाटक में है। ओके, यह ऐहोल अभिलेख कर्नाटक से प्राप्त हुआ है। ठीक। नेक्स्ट है, पुलकेशिन द्वितीय को किसने हराया, है ना। तो पुलकेशिन द्वितीय को नरसिंह वर्मन प्रथम ने हराया। किसने हराया? नरसिंह वर्मन प्रथम ने। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराया था, है ना। किसको? हर्षवर्धन को। और पुलकेशिन द्वितीय को नरसिंह वर्मन प्रथम ने हराया। ओके। अब नेक्स्ट है, वेंगी के चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था। तो वेंगी के चालुक्य वंश का संस्थापक विष्णुवर्धन था, है ना। कौन था? विष्णुवर्धन था। ये सारे संस्थापक, है ना, कौन से वंश का कौन संस्थापक रहा है ना। ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक, कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछ ली जाती हैं, इसलिए कालेज इसको कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, वेंगी के चालुक्य वंश की राजधानी क्या थी। तो वेंगी के चालुक्य वंश की राजधानी वेंगी ही थी, है ना। और वेंगी कहां पर स्थित है? यह आंध्र प्रदेश में स्थित है। ओके, आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट है, कल्याणी के चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था। तो कल्याणी के चालुक्य वंश का संस्थापक तैलप द्वितीय था, है ना। कौन? तैलप द्वितीय। अगला क्वेश्चन है, कल्याणी के चालुक्य वंश की राजधानी क्या थी। तो इसकी राजधानी मान्यखेड़ थी, है ना। क्या थी? मान्यखेड़। अगला क्वेश्चन, होयसल वंश का संस्थापक कौन था। तो होयसल वंश का संस्थापक भी एक था, उसका नाम भी क्या था? विष्णुवर्धन, है ना। होयसल वंश का संस्थापक भी विष्णुवर्धन था। ओके। नेक्स्ट है, होयसल वंश की राजधानी क्या थी। तो होयसल वंश की राजधानी द्वार समुद्र थी, है ना। क्या थी? द्वार समुद्र थी। अब द्वार समुद्र का दूसरा नाम क्या था। तो द्वार समुद्र का जो दूसरा नाम है वह हलेबीड के नाम से जाना जाता है ना। हलेबीड, यह कर्नाटक में स्थित है। ओके, वर्तमान नाम इसका हलेबीड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे नीची झील कौन सी है। तो विश्व की सबसे नीची झील जो है वह मृत सागर है ना। इसे डेड सी के नाम से भी जाना जाता है। ओके। अब नेक्स्ट है, विश्व की सर्वाधिक लवणीय झील कौन सी है ना। तो यह वान झील है ना। और वान झील आप लोगों को पता होगा कि यह तुर्की में स्थित है। कहां पे? तुर्की में। नेक्स्ट, झीलों की वाटिका किस देश को कहा जाता है। तो झीलों की वाटिका फिनलैंड को कहा जाता है। किसे? फिनलैंड को, है ना। और इसे ही हजार झीलों का देश भी कहा जाता है ना। हजार झीलों का देश भी फिनलैंड को ही कहा जाता है। यह क्वेश्चन पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। शिकागो मिशिगन झील के तट पर स्थित है और यह यूएसए में स्थित है ना। मिशिगन झील कहां पे है? यूएसए में है। नेक्स्ट आपका, भारतीय परिषद की स्थापना। तो भारतीय परिषद की स्थापना भारत शासन अधिनियम 1858 के द्वारा की गई। भारतीय परिषद की स्थापना भारत शासन अधिनियम 1858 के द्वारा की गई। अगला क्वेश्चन है, भारतीय परिषद का अंत किस अधिनियम के तहत हुआ। तो भारतीय परिषद का अंत भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत हुआ, है ना। भारतीय परिषद का अंत भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, पहला नागरिक संशोधन बिल पारित किया गया। पहला नागरिक संशोधन बिल पारित किया गया, है ना। तो यह 1955 ईस्वी में, है ना। 1955
1955 ईस्वी में पहला नागरिक संशोधन बिल पारित किया गया। नेक्स्ट है प्रोटीन का संश्लेषण होता है। तो प्रोटीन का जो संश्लेषण है वह राइबोसोम के द्वारा होता है। किसके द्वारा? राइबोसोम के द्वारा, है ना। अगला क्वेश्चन है डीएनए के डबल हेलिक्स मॉडल की खोज किसने की? तो डीएनए की डबल हेलिक्स मॉडल की खोज वाटसन एवं क्रिक ने की, है ना, वाटसन एवं क्रिक ने की। ओके, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। ठीक है, क्या? डीएनए के डबल हेलिक्स मॉडल की खोज। नेक्स्ट आपका डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन, डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया? तो डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन कार्नबर्ग ने किया, है ना। किसने? कार्नबर्ग ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के आधुनिक नियोजन के प्रणेता कौन है माने जाते हैं? तो भारत के आधुनिक नियोजन के प्रणेता एम विश्वेश्वरैया को माना जाता है ना। किसे? एम विश्वेश्वरैया को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है गांधी योजना को तैयार किया। तो गांधी योजना को तैयार करने का कार्य श्री मन्नारायण ने 1944 ईस्वी में किया, है ना। इस योजना को तैयार करने का जो श्री मन्नारायण का उद्देश्य था वह यह था कि भारतीय जनता के अंदर, है ना, भारतीय जनता के अंदर भौतिक स्तर के साथ साथ, है ना, सांस्कृतिक स्तर का भी विकास हो सके, है ना। कहने का मतलब ये कि ये चाहते थे कि जो भारतीय जनता है वह भौतिक, जो भारतीय जनता का जो भौतिक स्तर है वह तो उठे ही, लेकिन साथ साथ वह अपने संस्कृत से जुड़े रहें, है ना। कहीं ऐसा ना हो कि वह संस्कृत को अपनी जो संस्कृत, अपना जो विरासत है उसे भूल जाएं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बॉम्बे प्लान लागू हुआ, है ना। बॉम्बे प्लान लागू हुआ। तो यह प्लान 1944 ईस्वी में लागू हुआ और यह 8 उद्योगपतियों द्वारा लागू किया गया था, है ना। मतलब ये जो प्लान लाया गया था उसकी जो उसमें जो सदस्य थे, जो समिति बनी थी, उसमें कुल 8 उद्योगपति सदस्य के रूप में थे, है ना। इस प्लान को हम लोग, है ना, टाटा बिरला प्लान के नाम से भी जानते हैं, है ना। और यह 15 वर्षीय प्लान था। बॉम्बे प्लान एक 15 वर्षीय प्लान था। इसे हम लोग टाटा बिरला प्लान के नाम से भी जानते हैं। इसमें 8 सदस्य थे, है ना। और इस कमेटी का जो ड्राफ्ट था वह किसने तैयार किया था? तो इस कमेटी का ड्राफ्ट इस कमेटी के एक सदस्य द्वारा, जिनका नाम जॉन मथाई था, उन्हीं के द्वारा तैयार किया गया था। ओके, यह प्लान बेसिकली भारत की आर्थिक विकास के लिए लाया गया था, है ना। भारत की आर्थिक विकास के लिए इस प्लान को लाया गया था, बॉम्बे प्लान को। ओके, तो ये रही आज आपकी 38वीं सीरीज, है ना। 38वां सेट रहा। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए सेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।